नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पदनमो श्री सद्गुरु भगवन् यस्य स्मरणमात्रेण भावानंद प्रजायते मुकुन्दं सुन्दरानन्दम् मात्मानन्दं नमामि तम् आत्मानन्दं नमामि तम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जे तमारा खवीते आपवाथी निजमा मापाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु जय। श्री 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। इस हुंडा उसरपणी काल में जब कल्प वृक्ष धीमे धीमे सूखने लगे तब भोग भूमि का अंत आता हुआ दिखा। ऐसे समय में
इस अवसर्पणी काल के आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। ये भरत क्षेत्र की भूमि अभी जो कर्म भूमि है वो पहले भोग भूमि थी। ये ऐसी ही व्यवस्था है काल चक्र की। अवसर्पणी काल में पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल ये भोग भूमि के काल है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। ये भोग भूमि के काल। इसमें अपने किए हुए सुकृत पुण्य कर्मों का फल भोगना, ये ही इस काल में यहाँ के जीवों का होता है। जिसने भी दान आदि करके अच्छे कर्म किए हैं वो उस पहले 3 कालों में जन्म लेते हैं और वहाँ उनको आजीविका चलाने के लिए, भोगोपभोग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए इसको भोग भूमि कहते हैं। उन जीवों के पुण्य के उदय से ऑटोमेटिक कल्प वृक्षों की उत्पत्ति वहां होती है। ये कल्प वृक्ष किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। जब पुण्य का विपाक, पुण्य का उदय होता है जीवों के, तो प्रकृति उनके अनुकूल होकर के परिणमित होती है। तो वहां की पूरी प्रकृति उनके अनुकूल है। उस अनुकूलता में ही ये कल्प वृक्ष है। जो चाहो वो उनसे मिल जाता है। उस तीसरे काल के अंत में, उस समय 3 काल में, पहला, दूसरा, तीसरा में धर्म नहीं होता है, कर्म भी नहीं होता है, भोग होता है। मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है और धर्म का कार्य भी नहीं होता है, आजीविका का कार्य भी नहीं। केवल आराम से रहो, मस्ती से, कुछ नहीं करना, जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर धीमे धीमे काल नीचे आता है। अवसर्पणी है ना, अवसर्पणी। तो कल्प वृक्ष का प्रकाश उनकी मंद पड़ता है, सूखने लगते हैं। तो फिर धीमे धीमे कर्म भूमि चालू होती। तो इस अवसर्पणी काल में, तीसरे काल के अंत में, नाभि राजा के घर में श्री आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया। तब तक धर्म मार्ग था ही नहीं, आयतन भी नहीं थे, न मंदिर था, न साधु थे, कुछ भी नहीं था। उनके जन्म होने के पहले ही देव लोग अयोध्या नगरी में जिन मंदिर वगैरह बनाते हैं, सारा सब करते हैं। इसके पहले कुछ नहीं था। और उन्हीं आदिनाथ भगवान ने फिर कर्म भूमि की रचना करी, लोगों को सिखाया कि वह भी कल्प वृक्षों से आपको तैयार माल नहीं मिलेगा। अभी आपको खेती करो, व्यापार करो, शिल्प कला करो, ऐसे ऐसे करो। ये सारी चीजें उन्होंने षट कर्म सिखवाए, कृषि, मसी, वाणिज्य, व्यवसाय वगैरह, जो भी लेखन, सब कलाएं।
फिर उनको एक दिन वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने सर्वसंग परित्याग करके 1000 साल तक घोर तपस्या की और इसके बाद केवल ज्ञान की उत्पत्ति की। उस केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने भव्य जीवों को उपदेश दिया। ऋषभ सेन वगैरह उनके 52 गणधर थे, सबसे वरिष्ठ वो थे। उनके प्रभाव से, उनके पुण्य के प्रभाव से दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। भगवान ने बहुत कहा वस्तु का स्वरूप, उसमें वो ऋषभ सेन आदि जो गणधर थे, ऋषभ सेन उनके ही बेटे थे आदिनाथ भगवान के, वही उनके पहले गणधर हुए। तो उन्होंने जितना बोध उनसे मिला उस बोध को द्वादशांगी के रूप में ग्रंथबद्ध कर दिया। इसके बाद करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए, करोड़ों वर्षों तक वो प्रवाह चलता रहा। इसके बाद फिर उन्हीं के जैसे अजीतनाथ भगवान, उन्होंने भी वही बोध दिया, उनके गणधरों ने भी उसी द्वादशांगी की रचना की। पहले लिखित रचनाएं नहीं होती थी, ग्रंथबद्ध होते थे, मानसिक। और ऐसा करते 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 महावीर भगवान तक वो परंपरा चली। अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए, उन्होंने भी वैसा ही बोध दिया। उनके बोध को गौतम गणधर आदि 11 गणधरों ने सुना और उन्होंने फिर द्वादशांगी के रूप में उसको ग्रंथबद्ध किया, जितना उनकी शक्ति थी उतना। फिर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष गए। महावीर स्वामी उन्होंने भी केवली बन करके इसी का उपदेश किया। फिर उनके मोक्ष चले जाने के बाद सुधर्मा स्वामी उनकी जगह आए, उन्होंने भी केवली बनकर के उपदेश दिया। उनके बाद फिर जम्बू स्वामी आए, उन्होंने भी केवली बनकर के इस ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद केवली नहीं रहे, फिर शुद्ध केवली रहे। सुन करके पूरी द्वादशांगी को जिनको अवधारण किया उसको श्रुत केवली कहते। ऐसे 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदई, गोवर्धन, भद्रबाहु इत्यादि। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, उनको पूरे द्वादशांगी का ज्ञान था। इसके बाद श्रुत केवली भी होना बंद हो गई। फिर 11 अंग और 10 पूर्व को जानने वाले 11 आचार्य हुए। इसके बाद वो भी चले। फिर केवल 11 अंगधारी आचार्य हुए। उसके बाद फिर अंगों का और पूर्वों का ज्ञान भी खत्म हो गया और फिर एक अंग के धारी आचार्य हुए और फिर अंग के धारी आचार्य हुए। इस प्रकार से फिर अंगों का ज्ञान और पूर्वों का ज्ञान भी खत्म हो गया और फिर आचार्यों ने अपनी मेधा से जो गुरु परंपरा से मिला उससे अपने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। इसके पहले तक महावीर भगवान के जाने के 683 वर्ष तक लेखन की परंपरा नहीं थी। याद कर कर
होता था, अपने शिष्यों को समझा देते। अब लिखना चालू हुआ तो जिसकी परंपरा में जितना ज्ञान था वो सारा उन्होंने लिखा। जो भी दिगम परंपरा में कुंद कुंद स्वामी और ये जितने पुष्पदंत भूत बलि ये सारे उन्होंने। श्वेतांबर परंपरा में फिर भद्रबाहु, हेमचंद्राचार्य और ऐसे लिख करके जितना उनको सारभूत ज्ञान याद रहा हो, ऐसा करते 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 उस द्वादशांगी पहले प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, उसका ज्ञान शास्त्रों को, फिर संस्कृत भाषा में लिखना चालू किया। उसमें सबसे पहला ग्रंथ संस्कृत भाषा का जिनागम का वो तत्वार्थ सूत्र है, जो श्रीमद् भगवत उमा स्वामी, उमा स्वाति, अलग अलग गृद्ध पिच्छाचार्य, उनके बहुत सारे नाम, उनके द्वारा संस्कृत का पहला ग्रंथ लिखा गया, सूत्रात्मक। इसके बाद तो फिर संस्कृत प्राकृत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सूत्रात्मक था। फिर धीमे धीमे ऐसे प्रतिभाशाली आचार्यों की भी कमी होने लगी। ऐसा करते करते लगभग 17वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, वहाँ तक वो आचार्यों की, मुनियों की परंपरा धीमे धीमे लुप्त होने लगी। विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, वहाँ वो चर्या पाल नहीं सकते थे, तो फिर उसका कोई विकल्प होना चाहिए। फिर ज्ञानियों की परंपराएं चली, भट्टारकों की परंपराएं चली, और उन्होंने अपनी बुद्धि शक्ति से इस ज्ञान को जितना हो सके उतना देश भाषाओं में लिखना प्रारंभ किया। अपने प्रांत में जो जो भी भाषा चलती है उसको देश भाषा कहते हैं। और उन्हीं में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में श्रीमद् राजचंद्र का जन्म, और उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले ये श्री आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की, देश भाषा में। कुछ कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं कि जिसमें संपूर्णता को लिए हुए होते हैं। सिद्धांत, अध्यात्म, ये दोनों जब मिलता है तो उसको संपूर्ण कहते हैं। श्रीमद् जी के बहुत से ऐसे उनके मित्र, फॉलोअर, अनुयायी जो कहो, श्रीमद् जी ने कभी अपने आप को किसी का गुरु नहीं कहा। ऐसे ही सबके साधर्मिक रूप में सबकी हेल्प करते थे, आगे बढ़ाते थे, वो मार्गदर्शन करते थे, तो पत्रों के द्वारा करते थे। ऐसे ही एक पत्र उन्होंने श्री लघुराज स्वामी जी, उनको लिखा विक्रम संवत 1950 को। वो 6 पद के पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि जीव कैसे होता है, किस ज्ञान से जीव सम्यक दृष्टि होता है, किस श्रद्धांत से जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसको शॉर्ट में उन्होंने 6 पद में लिखा कि कितना जाना जाए कि अपने को
तत्वार्थों का पूरा ज्ञान हो जाए, तो उन 9 पदार्थों को, सारे तत्वार्थों को उन्होंने 6 पद में संक्षिप्त किया। आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा कर्ता छे, आत्मा भोक्ता छे, मोक्ष छे, मोक्षનો उपाय छे। ये 6 विभाग बनाए उन्होंने और एक पत्र में उन्होंने उनको लिखा। वो सब मुमुक्षु भाइयों ने पढ़ा। वो पत्र श्री सौभाग्य भाई, उनके बहुत अंतरंग मित्र, सखा, जो कहो, अनुयायी, अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कृपालु देव से कि भाई ये जो गद्य है वो हमको सारा याद नहीं रहता है, आप कुछ पद्य ऐसा लिखो तो हम कंठस्थ कर सकते हैं उसको। पद्य रोज बोलते तो कंठस्थ हो जाता है, गद्य याद रखना एक एक शब्द थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस बात को उन्होंने ध्यान में रखा अंदर कि भाई इनके लिए एक पद्य में 6 पद लिखने हैं। इसके साल, 1.5 साल, 2 साल निकल गए। 1952 में आसोवद एकम को नडियाद में श्रीमद जी थे और शाम को ऐसे टहल करके आए और फिर उन्होंने, उनके साथ में अंबालाल भाई थे, उनको कहा कि आप फानस कैंडल लाओ, अभी हमको कुछ लिखना है। और फिर वो बैठ गया और फिर उन्होंने एक धारा से उस 6 पद का जो बोध था, 493 पत्रांक का बोध था, वो सारा का सारा उन्होंने लगभग 1.5 घंटे के अंतर, 2 घंटे के अंदर उन्होंने पद्य में सारा लिखा। और वो पद्य आज अपने पास में श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के रूप में उपलब्ध है। उसमें सबसे पहले उन्होंने उसके बहुत सारे पार्ट हैं, थोड़ी प्रस्तावना की। प्रस्तावना करने के बाद, प्रस्तावना कोई भी शास्त्र की प्रस्तावना होती है और उपसंहार होता है, वो बहुत महत्व का होता है। प्रस्तावना में पूरे शास्त्र में किस पर जोर दिया जाएगा, वो प्रस्तावना में, और उपसंहार में पूरे शास्त्र में क्या क्या विषय सामग्री हो और वास्तव में अब करना क्या है, वो सारा सारभूत बात उसमें आती। प्रस्तावना लिखने के बाद उन्होंने अब शास्त्र चालू कर दिया। बोध 2 प्रकार का होता है, एक सिद्धांत बोध और एक उपदेश बोध। सिद्धांत जो है वो आत्मसात हो सके, इसके लिए आत्मा की एक भूमिका बननी चाहिए, दशा बननी चाहिए, तब जाकर के वो आत्मसात हो सकता है। उसके लिए तथारूप क्षयोपशम समझ चाहिए, तथारूप वैराग्य चाहिए, तथारूप उपशम परिणाम चाहिए, तथारूप विरति चाहिए, तथारूप त्याग चाहिए। ये सारे गुण चाहिए, तब जाकर के वो बोध है वो आत्मसात होता है, आत्मा में परिणत होता है, हमारे परिणमन में आता है। भूमिका, उस भूमिका बनाने के लिए जो बोध दिया जाता है उसको उपदेश बोध कहते हैं। उपदेश बोध में क्या किया जाएगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए,
कुशील का सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, चित्त को वैरागी रखना चाहिए। ये जो सारा का सारा भूमिका बनाने के लिए उपदेश है, इससे भूमिका बनती है और इसके बाद सिद्धांत बताया जाएगा कि ये ऐसा है। पहले तो कहा कि ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा करके पाप को छुड़ाया और फिर एक अच्छी भूमिका बनाई, पवित्र भूमिका बनाई, और इसके बाद फिर सिद्धांत देंगे कि ये ऐसा है। तो जब भूमिका बन जाती है तो जो जैसा है वैसा आत्मा में स्थित हो जाए। फिर ये नहीं बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, फिर तो वस्तु का स्वरूप जो है वो अंतिम सत्य बताएंगे। इस अंतिम सत्य की देशना का नाम सिद्धांत बोध है। उसमें अब किसी प्रकार का फेरफार परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा छह तो है ही, आत्मा होनी चाहिए ना आत्मा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आत्मा है, वो सब पहले हो गया आपका उपदेश बोध में। ये उपदेश बोध है वो अंतिम, ये जो सिद्धांत बोध है वो अंतिम सत्य है। ये शब्द से ही स्पष्ट होता है। सिद्धांत, सिद्ध और अंत, ऐसे दो शब्द हैं। सिद्ध का मतलब निष्पन्न हो चुका है जो, और अंत का मतलब होता है धर्म। जो धर्म सिद्ध हो चुका है, अंतिम धर्म, इसका नाम सिद्धांत कहलाता है। अंतिम सत्य, इसका नाम सिद्धांत कहलाए। 3 कालों में वो एक जैसा रहेगा, उसमें कोई फेरफार नहीं। वो जो उपदेश बोध दिया था उसमें कदाचित किंचित कुछ देश काल के अनुसार फेरफार हो सकता है, परंतु जो सिद्धांत की बात है उसमें किसी प्रकार का कोई फेरफार होगा नहीं। पर वो सिद्धांत है वो अपने अंदर पूरी तरह से उतर जाए, इसके लिए उस उपदेश की जरूरत थी, वैराग्य की जरूरत थी। तो उसके लिए पहली 42 गाथाओं में वो सारा उपदेश बोध करते हैं, प्रस्तावना करके फिर मतार्थी के लक्षण बताते। मतार्थी का मतलब होता है मत अर्थी, अपना जो मन है, अपनी जो धारणाएं हैं, अपने जो पुराने संचित विचार हैं, उन विचार धाराओं को पुष्ट करना, उनको पोषण करने वाला, उनके प्रयोजन से कुछ करने वाला, इसका नाम मतार्थी। तो मतार्थी जीव कैसा होता है? अपने मन के अनुसार चलने वाला, कल्पना के अनुसार चलने वाला जीव कैसा होता है? ये धर्म मार्ग में आने के बाद मतार्थी के लक्षण बताएं। बाकी सारे जगत मतार्थी है, पर जो धर्म क्षेत्र में आ जाता है इसके बाद उसमें मतार्थीपना कैसे कैसे रहता है? धर्म के नाम से मतार्थीपना रहता है। अपनी कुल परंपराएं, रूढ़ी वगैरह में जो धर्म जिस प्रकार का जो चला आ रहा है उसी को वो स्वीकार करेगा, दूसरे को वो स्वीकार करेगा। तो ये मतार्थी पने को निकालने के लिए मतार्थी जीवों के लक्षण बताए। उसमें मुख्य रूप से देव शास्त्र गुरु का अयथार्थ श्रद्धान किस किस प्रकार से होता है, श्रुति के बारे में क्या धारणा है, ये सारी बताया। और फिर उसी का ठीक विपरीत आत्मार्थी के लक्षण बताए कि जिसको आत्मा चाहिए, अब अपनी मन मर्जी, अपने अहंकार का पोषण नहीं करना है, अब सत्य का पोषण करना है।
मतार्थी है उसको अपने अहंकार का पोषण करना है, आत्मार्थी है उसको सत्य का पोषण करना। आत्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए आत्मा ही सत्य है। तो जिसको सत्य चाहिए, आत्मा का प्रयोजन जिसको है, वो कैसा होता है, उसके लिए उन्होंने आत्मार्थी के लक्षण कहे। उसकी सोच कैसी होती है, उसकी मान्यता कैसी होती है, उसकी परिणति कैसी होती है, उसको बताया। और इसके बाद उसमें भी देवशास्त्र, गुरु, श्रुत वगैरह किस किस प्रकार से होता है वही सारा बताया। और इसके बाद फिर मूल सिद्धांत बोध देते हैं, एक के बाद एक 6 सिद्धांत देते हैं। उसमें सिद्धांत को पहले शंका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको सिद्धांत को समाधान के द्वारा उसको पोषित करते हैं। पहली शंका उपस्थित करते हैं, आत्मा छे। अभी पहला सिद्धांत है। अब शंका उपस्थित करेंगे, खुद ही शिष्य बनेंगे कि भाई ऐसा कहेंगे कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर उसका समाधान करें। फिर दूसरा सिद्धांत, आत्मा नित्य है। तो पहले तो वो नित्य कैसे नहीं है ऐसी शंका उत्पन्न करेंगे, फिर उसको सिद्ध करेंगे कि वो नित्य है। फिर आगे सिद्धांत बताएंगे कि आत्मा कर्ता है। शिष्य कहेगा कि कोई कर्ता नहीं है, तो उसको किस किस प्रकार से किस किस का कर्ता है उसको बताएंगे। फिर आत्मा भोगता है, ये सिद्धांत बताएंगे। फिर शिष्य कहेगा कि भोगता नहीं है, तो वो कहेगा कैसे कैसे किस किस प्रकार से वो भोगता है। फिर सिद्धांत बताएंगे कि मोक्ष है। फिर शिष्य कहेगा कि हमको तो कोई मोक्ष जैसा कुछ दिखता नहीं है, तो उसको सिद्ध करेंगे कि मोक्ष नाम की कोई वस्तु है, हुआ जाता। और फिर अंतिम सत्य बताएंगे कि मोक्ष का उपाय भी। इस प्रकार से क्रम क्रम से शंका उठाएंगे और उसका फिर समाधान करेंगे। और 6 शंकाओं का समाधान हो जाने के बाद फिर शिष्य को बोध बीज की प्राप्ति होती है। इसलिए बोध बीज प्राप्त होने के बाद, देशना लब्धि प्राप्त होने के बाद, तथारूप उपदेश परिणमित होने के बाद फिर शिष्य अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। उसको बहुत ही अच्छी सुंदर ढंग से भाववाही रूप से उन्होंने बोध बीज प्राप्ति कथन में, और फिर लास्ट में उपसंहार कर। ये 6 पद हैं, वो षट दर्शन है, उसमें सारे दर्शन समा जाते हैं। ऐसा अपन पढ़ेंगे तो एक एक आएगा कि आत्मा है, वो किसको समझाने के लिए कहा गया है? तो जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, उनको समझाने के लिए कहा गया। तो मुख्य रूप से ये चार्वाक को समझाने के लिए कहा जा रहा है। चार्वाक आत्मा नहीं मानते। आत्मा नहीं मानते मतलब सत्य को मानते ही नहीं, खुद के अस्तित्व को मानते। आत्मा नाम की कोई वस्तु होती क्योंकि दिखती नहीं है, तो उनको समझाने के लिए ये शिष्य है, वो चार्वाक भी है और सब प्रकार से शिष्य है। हमारे अंदर का मतलब अज्ञानी जीव के अंदर 363 प्रकार के मत हैं, वो सारे के सारे शक्ति रूप में पड़े हुए हैं। सारी विपरीत मान्यताएं अज्ञानी जीव में सभी पड़ी हुई है, अनादि से सेवन कर रहा है। हर एक दर्शन पड़ा हुआ है उसके अंदर और उसकी मान्यता भी पड़ी हुई है।
एक एक को फिर मान्यता का निराकरण करेंगे। फिर आत्मा नित्य है तो फिर बौद्धों के प्रति कहेंगे, उनको समझाने के लिए। ये कोई फॉलोवर नहीं है, ये एक मान्यता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई समुदाय विशेष नहीं है, ये एक मान्यता है जो सबके अंदर होती है। ये जीव चारवाक भी है, ये जीव बौद्ध भी है, ये जीव सांख्य भी है, ये जीव वैशेषिक भी है, ये जीव सब है, अज्ञानी जीव सब उसके अंदर पड़ी हुई है। सारी मान्यता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मान्यता है। उनको एक एक को नेस्तनाबूद करने के लिए, विनष्ट करने के लिए फिर शंकाओं का समाधान करके, ये सारी मान्यताएं खत्म करके जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को बताने का पूरा प्रयास किया गया 6 पद में। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र का अपन इस 10 लक्षण पर्व पे सामान्य विहंगावलोकन करेंगे। क्या करेंगे? विहंगावलोकन। विहंगावलोकन क्या होता है पता है? हाँ, यस, विहंग होता है पक्षी। पक्षी जैसे अवलोकन करता है। पक्षी ऊपर होता है और वो उड़ता रहता है, और उड़ते उड़ते जो भी आता है वो देखता जाता है। कभी अपन एरोप्लेन में हो तो जो भी आ रहा है वो विहंगावलोकन कर रहे हैं अपन, उड़ते उड़ते। देखो अभी ये देश आ रहा है, अभी ये देश गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अभी लंदन जा रहे थे तो हमारे कीर्तन भाई बता रहे थे, देखो ये कुवैत गया, ये ईरान गया, ये इराक गया, ये अबू धाबी गया, ये गया, वो गया। ये क्या है? सब विहंगावलोकन, देखते जाने का है एक एक करके। तो अपन ये सामान्य विहंगावलोकन करेंगे। बाकी डीप समझने के लिए तो एक एक गाथा को अपने को 10-10 दिन तक अपन चर्चाएं करें तो भी होगी, पर इस विहंगावलोकन में सामान्य रूप से अपनी समझ बनती जाएगी। और किसी को भी बीच में प्रश्न पूछना है तो आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने पास कोई जल्दी नहीं है, अपने आराम से 9 दिन हैं। शक्ति रही तो अपन 3 टाइम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि अपने हाथ में सारा। तो श्री आत्मसिद्धि शास्त्र, इसकी स्तुति की है पहले, उस स्तुति को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद अपन चालू करेंगे। एक सामान्य परिचय था। जिसके पास दैनिक भक्ति है उसमें पृष्ठ संख्या 71 पर स्तुति लिखी है। पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि। जन्म जन्मांतरो जानता जोगिए आत्म अनुभव बड़े आज दीधी। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महा भव्य सौभाग्यनी विनती थी। चारुतर भूमिना नगर नड़ियाद माँ पूर्ण कृपा प्रभु करी ती। पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि। ये कहते हैं कि आत्मसिद्धि कैसी है? पतित जन पावनी, गिरे हुए। पतित का मतलब गिरे हुए। गिरे हुए का मतलब क्या है? जो विषय कषायों में माया में फंसा हुआ है, दिन भर जिसके विकल्पों के जालों में उलझा हुआ है, ऐसा गिरा हुआ इंसान। हम सभी गिरे हुए ही हैं।
जो ऊपर है वो तो कहाँ है? सिद्ध शिला पे है, जिनका उपयोग विशुद्ध हो चुका है। बाकी तो सब अपन गिरे हुए प्राणी ही। तो अपने लिए ही पतित जन पावनी, इस संसार के मायाजाल में फंसे हुए पतित लोग हैं अपन, उनको पावन करने वाली, पवित्र करने वाली है। पाप से जीव अपवित्र होता है, इसको सुनने से, इसको समझने से जीव पाप से मुक्त होता है और पवित्र होता है। तो पतितों को पावन करने वाली सूर सरिता समी। ऐसा कहते हैं कि गंगा नदी है, उसको सूरसरी कहते हैं, देव नदी। तो उसमें स्नान करो तो पवित्र हो जाते हैं, ऐसी एक रूढ़ी है। उनका जल बहुत पवित्र है, शुद्ध है। आजकल नहीं है। अपन जिसको गंगा कहते हैं वो वास्तविक गंगा भी नहीं। वास्तविक गंगा नदी अपन पढ़ेंगे तो एक एक आएगा कि आत्मा है, वो किसको समझाने के लिए कहा गया है? तो जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, उनको समझाने के लिए। तो मुख्य रूप से ये चार्वाक को समझाने के लिए कहा। चार्वाक आत्मा नहीं मानते। आत्मा नहीं मानते मतलब सत्य को मानते ही, खुद के अस्तित्व को। आत्मा नाम की कोई वस्तु होती क्योंकि दिखती नहीं, तो उनको समझाने के लिए ये शिष्य है, वो चार्वाक भी है और सब प्रकार से शिष्य है। हमारे अंदर का मतलब अज्ञानी जीव के अंदर 363 प्रकार के मत हैं, वो सारे के सारे शक्ति रूप में पड़े हुए हैं। सारी विपरीत मान्यताएं अज्ञानी जीव में सभी पड़ी हुई है, अनादि से सेवन कर रहा है। हर एक दर्शन पड़ा हुआ है उसके अंदर, और उसकी मान्यता भी पड़ी हुई। एक एक को फिर मान्यता का निराकरण करेंगे। फिर आत्मा नित्य है, फिर बुद्धों के प्रति करेंगे, उनको समझाने के लिए। ये कोई फॉलोअर नहीं है, ये एक मान्यता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई समुदाय विशेष नहीं है, ये एक मान्यता है जो सबके अंदर होती है। ये जीव चार्वाक भी है, ये जीव बौद्ध भी है, ये जीव सांख्य भी है, ये जीव वैशेषिक भी है, ये जीव सब है अज्ञानी जीव, सब उसके अंदर पड़ी हुई सारी मान्यता है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मान्यता है। उनको एक एक को नेस्तनाबूद करने के लिए, विनष्ट करने के लिए फिर शंकाओं का समाधान करके, सारी मान्यताएं खत्म करके जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को बताने का पूरा प्रयास किया गया चौकट में। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र का अपन इस 10 लक्षण पर्व पे सामान्य विहंगावलोकन करें। क्या करेंगे? विहंगावलोकन। विहंगावलोकन क्या होता है पता है? हाँ, यस, विहंग होता है पक्षी। पक्षी जैसे अवलोकन करता है। पक्षी ऊपर होता है और वो उड़ता रहता है, और उड़ते उड़ते जो भी आता है वो दिखता जाता है। कभी अपन एरोप्लेन में हो तो जो भी आ रहा है वो विहंगावलोकन कर रहे हैं अपन उड़ते उड़ते। देखो अभी ये देश आ रहा है, अभी ये देश गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया। अभी लंदन जा रहे थे तो हमारे किंगडम में बता रहे थे, देखो ये कुवैत गया, ये ईरान गया, ये इराक गया, ये अबू धाबी गया, ये गया, वो गया। ये क्या है? सब विहंगावलोकन, देखते जाने का एक एक। तो अपन ये सामान्य विहंगावलोकन करें।
बाकी डीप समझने के लिए तो एक एक गाथा को अपने को 10-10 दिन तक अपन चर्चाएं करें तो भी होगी, पर इस विहंगावलोकन में सामान्य रूप से अपनी समझ बनती जाएगी। और किसी को भी बीच में प्रश्न पूछना है तो आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने पास कोई जल्दी नहीं, अपने आराम से 9 दिन हैं, शक्ति रही तो अपन 3 टाइम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि अपने हाथ में सारा। तो श्री आत्म सिद्धि शास्त्र, इसकी स्तुति की है। पहले स्तुति को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद एक सामान्य परिचय। जिसके पास दैनिक भक्ति है उसमें पृष्ठ संख्या 71 पर स्तुति है। पतित जन पावनी सूर सरिता समेत अधम उद्धारिणी आत्म सिद्धि। जन्म जन्मांतरो जानता जो दिए आत्म अनुभव बड़े आज दीजिए। भक्त भगीरथ समान भाग्यशाली महा भव्य सौभाग्यनी चारु तरफ भूमिना नगर नडियाद मां पूर्ण कृपा प्रभु करी थी। पतित जन पावन सूर सरिता सम कदम उद्धारिणी आत्म सिद्धि। ये कहते हैं कि आत्म सिद्धि कैसी है? पतित जन पावनी, गिरे हुए, पतित का मतलब गिरे हुए। गिरे हुए का मतलब क्या है? जो विषय कषायों में माया में फंसा हुआ है, दिन भर जिसके विकल्पों के जालों में उलझा हुआ है, ऐसा गिरा हुआ इंसान। हम सभी गिरे हुए हैं। जो ऊपर है वो तो कहाँ है? सिद्ध शिला पे, जिनका उपयोग विशुद्ध हो चुका है। बाकी तो सब अपन गिरे हुए प्राणी। तो अपने लिए पतित जन पावन, इस संसार के माया जाल में फंसे हुए पतित लोग हैं अपन, उनको पावन करने वाली, पवित्र करने वाली है। पाप से जीव अपवित्र होता है, इसको सुनने से, इसको समझने से जीव पाप से मुक्त होता है, पवित्र। तो पतितों को पावन करने वाले सूर सरिता समेत। ऐसा कहते हैं कि गंगा नदी है, उसको सुरसरी कहते हैं, देव नदी। तो उसमें स्नान करो तो पवित्र हो जाते हैं, ऐसी एक रूढ़ी है। उनका जल बहुत पवित्र है, शुद्ध है। आजकल नहीं, अपन जिसको गंगा कहते हैं वो वास्तविक गंगा नहीं है। वास्तविक गंगा नदी का भी जैन भूगोल पढ़ना तो समझ में आएगा। परंतु ये गंगा भी थोड़ी विशेषता वाली तो है, क्योंकि इसका पानी भी सड़ता नहीं। आप एक लोटे में इस गंगा नदी का पानी लो और उसको आप 50 साल तक अपने घर में रखो, उसके अंदर सड़ांध नहीं है। आज भी ये विशेषता इस गंगा जल की, तो अशुद्ध नहीं होता है। तो ऐसी सुरसरिता जैसी नदी जैसी पवित्र ये आत्म सिद्धि शास्त्र। ये कहते हैं कि कितने भी साल हो जाएंगे, युगों युगों बीत जाएंगे, परंतु ये आत्म सिद्धि शास्त्र कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा। इस पूरे पंचम काल में ये जैसे गंगा नदी का जो जल है वो सड़ता नहीं है, ऐसे पूरे पंचम काल तक 18,500 साल तक
ये पवित्र ही बना रहेगा, इसके बाद तो नदी नहीं रहेगी। इनके कहने का अर्थ कि जैसे गंगा नदी हमेशा पवित्र रूप से बहती रहेगी, ऐसे ये भी सालों साल युगों युगों तक पतित जनों को पावन करती रहेगी। कौन? आत्मसिद्धि शास्त्र करती रहेगी, मतलब करता रहे कोई। अधम उद्धारणी आत्मसिद्धि। अधम वही पतित कहो, अधम कहो, जो धड़ाम से गिरते हैं उसको अधम कहते हैं, दिन भर गिरते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों जानता जोगिए, आत्म अनुभव बड़े आज दीदी। जन्म जन्मांतर का योगी, कई जन्मों की उनकी साधना है, और उस साधना के परिपाक स्वरूप उनका जो परिपक्व बोध है, स्वानुभूति पूर्वक का जो उनका तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के द्वारा अपने को आज ये आत्मसिद्धि शास्त्र दिया गया है। जो जो भी लिखा गया है वो सब अनुभव पूर्वक का है और आगमोक्त भी, आगमोक्त भी है, युक्ति संगत भी है, गुरुओं की परंपरा से मिलता भी है और स्वानुभव गम्य भी है। ये चारों विशेषताएं इस शास्त्र की। तो कहते हैं अपने आत्मा के अनुभव से दिया गया है। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महाभव्य सौभाग्यनी विनती थी। ये किसकी विनती से निकली? वो कैसे? भक्त भगीरथ से। जो बहुत मेहनत करता है ना उसको भगीरथ कहते हैं। ये भगीरथ कार्य किया है, बहुत भगीरथ की कथा है, मतलब है सारे तो डूब गए थे, 60,000 पुत्र सदर चक्रवर्ती थे, और इस प्रकार की कथा है आगे चला। तो महान पुरुषार्थ करने वाले ऐसे भक्त, भगीरथ जैसे भक्त भाग्यशाली, जो भव्य अर्थात निकट भव्य जो सौभाग्य भाई, उनकी विनती से कहाँ दी? चारोतर भूमि मां, चरोतर कहलाता है ये सारा, ये नड़िया वगैरह ये सारा खंबा, वो चरोतर प्रदेश कहलाता है। और उस चरोतर प्रदेश के नगर नडियाद में, नडियाद नाम का नगर, उसमें पूर्ण कृपा प्रभुए करी थी। पूर्ण कृपा मतलब उनकी विनती का मार्ग रखते 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 थोड़ा थोड़ा बता दे जाते हैं। आज उन्होंने पूरी तरह से सारा मार्ग ही बता दिया। अब किसी प्रकार से पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब जिसको भी कुछ भी चाहिए इसमें सारा सारा आ गया है। आत्मसिद्धि में सभी पूर्ण, उनके जीवन की सबसे परिपक्व अवस्था, उस परिपक्व अवस्था में ये आत्मसिद्धि शास्त्र है। जैसे श्री समय सार शास्त्र कुंदकुंज स्वामी ने अपने उत्तरार्ध काल में पूर्ण परिपक्व अवस्था में लिखा, ऐसे ही एकदम मैच्योरिटी की जो अवस्था थी उसमें उन्होंने लिखा। इसलिए कहते पूर्ण कृपा, पूरी तरह से उन्होंने अपनी कृपा को दर्शाया है, पूरे शास्त्र के रूप में दिया। पहले पत्र के रूप में देते थे, अथवा कुछ थोड़े दोहरे बना दिए, कुछ कर दिया, ऐसा छुटपुट चलता रहा। अभी पूरा विधिवत रूप से एक शास्त्र के रूप में पूरा का पूरा दिया, इसलिए उसको पूर्ण कृपा ऐसा शब्द। स्तुति शायद ब्रह्मचारी जी, हाँ ब्रह्मचारी जिसने भी लिखी है, पर जिसने लिखी है वो भी स्तुति करने योग्य है, परफेक्ट बराबर। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र पहली गाथा सब आज जे स्वरूप समझा बिना
पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। ये मंगलाचरण का कोई भी शास्त्र होगा जो विधिवत शास्त्र लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि हम ये मंगल पुनीत काम चालू कर रहे हैं, तो हमने जिसकी कृपा से इस ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे गुरुओं का स्मरण किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है। कृपाणु देव की एक विशेषता है कि उन्होंने भगवान को, शास्त्र को गुरु में समाहित कर लिया। बाकी तो देव शास्त्र गुरु ऐसे मंगलाचरण आएगा, सबसे पहले अरिहंतों को, सिद्धों को, जो भी अध्यात्म शास्त्र हो तो सिद्धों को नमस्कार किया जाएगा समय सारा दिन। परंतु और शास्त्र हो तो अरिहंत भगवान को, तीर्थंकरों को नमस्कार किया जाएगा सिद्धांत शास्त्र वगैरह में। फिर जिनवाणी को नमस्कार किया जाएगा, ऐसा फिर गुरुओं को नमस्कार किया जाएगा। परंतु इनकी विशेषता ये है कि इनको गुरु का बड़ा महत्व, जीवन में कमी भी खली, जैसे गुरु उनके समय में वैसे गुरु उपलब्ध भी नहीं थे, इसलिए अभाव होता है तो महत्व बहुत है। सद्भाव होता है तो इतना महात्म्य होता, अभाव होता है तो महात्म्य, इसलिए उनको महात्म्य आया। गुरु किस लिए चाहिए? इसलिए भगवान और शास्त्र इन दोनों को उन्होंने गुरु में ही समाहित कर। गुरु को नमस्कार कर देंगे तो भगवान को भी नमस्कार हो गया और शास्त्र को भी नमस्कार। इसलिए मंगलाचरण में केवल उन्होंने गुरु को नमस्कार। उनके तो कोई गुरु थे ही नहीं, उनके कोई साक्षात गुरु, उनको उसकी गुरु की इतनी महिमा। माइक में बोलिए ना, क्योंकि बोलेंगे माइक वो ऐसा पूछ रहे हैं कि उनको इतना गुरु का महात्म्य क्यों था? क्योंकि उनके गुरु तो थे ही नहीं। इसलिए महात्म्य था कि उन्होंने पहले तो पूर्व जन्मों में तो गुरु का सेवन किया है, अब ऐसे गुरु का अभाव लगता है। ऐसा कहते हैं कि महावीर स्वामी उनके किसी समय गुरु रहे। अब महावीर स्वामी जैसे जिनके गुरु रहे, उनको गुरु का कितना अभाव खलता होगा। इसलिए इस भव की अपेक्षा से उनके गुरु नहीं थे। पूर्व भव में गुरु न हो ऐसा गुरु तो खुद कहते हैं। भगवान महावीर थया ने घना બધા એમના શિષ્યો મોક્ષ ગયા, એક છેલ્લો રહી ગયા, या पंचम काल में पैदा થયા છે। એમના નિમિત્તથી घना जीवों कल्याण, ऐसे वो अपनी सांकेतिक भाषा में कहते, स्पष्ट नहीं कहते, सांकेतिक भाषा में। वो जाति स्मरण की अपेक्षा जो उनके गुरु रहे हो उनको याद कर, वो भी स्मरण, उनको जाति स्मरण ज्ञान था तो पूर्व भव में। और हो नहीं हो, जो भी इस मार्ग पे चढ़ता है उसको गुरु का इतना महात्म्य आएगा कि ये आत्मा की एक दशा है। अभी कहेंगे जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं रहे हैं उनको भी गुरु का इतना महत्व है। वो जो 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो निगोद से निकले, फिर एकेंद्रीय हुए, फिर 3 इंद्रिय हुए और फिर संगनी पंचेंद्रीय मनुष्य बने और 8 साल तक बोले ही नहीं और ऋषभदेव भगवान के समूह शरण में गए और पहला शब्द यही बोले कि हे भगवान हमको जनेश्वरी दीक्षा दो, उनको भी इतना ही गुरु का महत्व है। बात समझ में आ रही? ये इस आत्मा की जब लब्धियों में परिणति होती है ना, कृष्णा लब्धि वगैरह, ये प्रयोग्य लब्धि, विशुद्धि लब्धि, इसमें ये सहज होता है। कोई चाहिए, मार्ग मिलता नहीं अंदर से, अंदर तो सब अंधकार है, अभी दिखेगा कैसे?
तो अंदर फील होता है ऐसा कि यार कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। क्या करोगे? कोई बताए तुम आत्मा हो, अब वो आंख बंद करके ऐसा करता, क्या करेगा आंख बंद करके? क्या आत्मा दिखेगा उसको? अब भीतर का मार्ग बताने वाला कोई चाहिए, किस किस प्रकार से, किन किन परिणामों से, किन किन भावों से, किन किन विचारों से ये आत्मा निरावरित होगा, क्या क्या दशाएं बनेगी आपकी, क्या क्या भावनाएं प्रस्फुटित होगी आपकी, उन सबको बताने वाला, क्रम क्रम से भूमिकाओं को बताने वाला कोई गुरु चाहिए। वो सबको फील होगा। मुमुक्षु इसी का नाम है, जिसको गुरु का अभाव फील नहीं होता है वो मुमुक्षु ही। इसमें अनुभव ही ज्ञानी की जरूरत रहेगी। वो तो अनुभव तो सब में है, मतलब किसके अनुभव की बात कर रहे हैं? जिसने आत्मा का अनुभव प्रतिदिन, वो ही होता है गुरु। बिना अनुभव के कैसे आप बताओ? बता, ठीक है, आप शास्त्र के हिसाब से आपके थोड़ा बहुत बता सकते, परंतु गुरु तो वही कहलाता है। आत्मज्ञान क्या मुनि बोलो ते साचा गुरु। कोई चीज का हमने अनुभव नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं? और जो भी कहते हैं वो झूठ कहते, झूठी कहेंगे। आपको कोई पूछे कि भाई आपने कभी आइसक्रीम खाई? आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता है बताओ वाड़ीलाल? अभी आपने खाई नहीं पर सुना ऐसा होता है वैसा होता है, तो क्या वो आप सही बोल रहे हैं? वो तो केवल आप शब्द बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उसका संबंधन आपको भी नहीं। आपको वो बहुत मीठी होती है, बहुत ठंडी होती है, बहुत ये होता है, बहुत, पर क्या क्या मीठा क्या ठंडा, दोनों का आपको कोई अनुभव नहीं है, केवल आपने बात को यहां से यहां कर दी, पर जो बोल रहे उसका संवेदन खुद का भी नहीं है और उसका कोई असर नहीं है, और वो एक प्रकार से किसी अपेक्षा से झूठ भी है, क्योंकि आपको जिस बात का ज्ञान नहीं है उस बात को आप दूसरे को तो झूठी है। एक प्रकार से अपेक्षा से सब लेना। इसको जिसे श्रीमद जी को अभी इस समय में हुए तो मिथ्या दृष्टि पैदा हुए होंगे, तो इस पंचम काल में जो भी पैदा होता है सब मिथ्या दृष्टि ही पैदा। अब इनको पूर्व अनुभव 8 साल के बाद हुआ, जाति स्मरण हुआ तो 8 साल के बाद, जाति स्मरण को 7 साल में 7 साल में हुआ, तो इसको सम्यक दर्शन कब हुआ मानेंगे? वो तो उन्होंने लिखा है कब? 24वां साल में उनको निश्चय सम्यक की प्राप्ति हुई, ऐसा उन्होंने निश्चय सम्यक। और इनका ये आत्मसिद्धि शास्त्र तो इससे पहले ही लिख दिया उन्होंने, इसके बाद में लिख दिया। भैया जी, ये आत्मसिद्धि शास्त्र जी है वो आत्म प्रवाद नाम के अंग का बोध है, ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र सब सारी द्वादशांगी का बोध है। ये क्या आत्म प्रवादी नहीं, सब द्वादशांगी के मुख्य मुख्य पाठ सारे उनके हृदय में ये बोध होगा तो इधर प्रकट हुआ है। देखो सारे द्वादशांग जितना है उन सबका अंश अंश ज्ञान तो ज्ञानियों को है ही। कोई भी ज्ञानी है तो उसके अंदर द्वादशांग में जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, उस श्रुत ज्ञान का अंश तो सबके अंदर है, ऑटोमेटिक आ जाता है। वो जो लिखा हुआ शब्द टू शब्द नहीं होता, उसके भाव होते, जो पदार्थ उसमें बताया गया उस पदार्थ का संवेदन तो है, सब जगह है। इसी को बृहद द्रव्य संग्रह में 9 प्रकार से बताया। जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमा उत्ता संसार सिद्धो सो गई। तो 9 को इधर से कर दी, इतना ही और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। तो आगे और चर्चा करेंगे।
इसकी दोपहर में आज अपना में मंगलाचरण तो अब आगे अपनी गाड़ी पड़े। ऐसे अपने इनफॉर्मल चर्चा के हिसाब से चलेंगे, जिसको जो प्रश्न पूछना वो पूछ सकते हैं। शब्दार्थ सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे ध्यान, पर शांति अनंत सुधाम प्रणवो पद केवल के, ओ प्रणवो पद केवल के। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की सब संतन की आनंद। ओम जय सद्गुरु।